Hello, my lovely viewers. Welcoming you all in Biophilic with पाठक मैम। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एंडोस्पर्म के बारे में कि एंडोस्पर्म क्या होता है और कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो देखिए एंडोस्पर्म बनने की जो प्रक्रिया है वो आपका फर्टिलाइजेशन के बाद शुरू होती है, तो इसीलिए इसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन में काउंट करते हैं। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं देखते हैं। सबसे पहले फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट मैच्यूरेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट आर कलेक्टिवली टर्म एट पोस्ट फर्टिलाइजेशन। बता रहा है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे सबसे पहले होता है आपका एंडोस्पर्म का बनना, और एंडोस्पर्म बनता है क्यों? ताकि एम्ब्रियो का न्यूट्रिशन हो सके। एंडोस्पर्म बनने के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, फिर मैच्यूरेशन ऑफ ओव्यूल, जो ओव्यूल बने होते हैं उनसे सीड बन जाता है, एंड ओवरी इनटू फ्रूट, और जो ओवरी होती है उससे फ्रूट बनता है। और इन सभी को हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब आते हैं एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, व्हाई? ये एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो इसका क्या मतलब होगा समझते हैं। एंडोस्पर्म पहले ही फॉर्म हो जाता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एंडोस्पर्म बनने के बाद ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू होता है। मतलब अभी थोड़ा आपका एम्ब्रियो जस्ट जैसे बनना शुरू होता है उसके पहले ही एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाता है। इसका कारण है कि एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म से ही न्यूट्रिशन मिलता है। अगर एंडोस्पर्म पहले न बना रहा तो एम्ब्रियो न्यूट्रिशन आपका कैसे लेगा? तो इसका इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा जो आपका यहाँ पे वाई लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एंडोस्पर्म टिश्यू, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल्स एंड आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। अभी हमने इसकी बात कर ली कि डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए फूड रिजर्व करता है एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म किससे बनता है ये देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटली एंड फॉर्म्स अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। ये देखिए आपका जो पहला वाला डायग्राम है जिसमें आपका यहाँ पे बताया हुआ है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के बारे में, और उसके नीचे ही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है जो कि 3N है, यानी कि ट्रिप्लॉइड है। एक्चुअली इसी से आपका बनता है एंडोस्पर्म, लेकिन ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ये फूड को रिजर्व करती है और ये एंडोस्पर्म बनाता है। आगे ये चीज़ आपका दिया हुआ है, देखते हैं। The cells of this tissue are filled with reserve food materials and are used for the nutrition of the developing embryo। ये लाइन हो चुकी है हमारी। In the most common type of endosperm development, the pain undergoes, pain का यहाँ मतलब हुआ आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई। ये देखिए ये जो फ्री न्यूक्लियाई है ना, इसका क्या मतलब होता है? फ्री न्यूक्लियाई का मतलब होता है कि ऐसा आपका न्यूक्लियस जिसके चारों तरफ आपकी सेल मेम्ब्रेन ना हो। जनरली सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस होता है और सेल के बाहर आपका सेल मेम्ब्रेन होती है, तो फ्री न्यूक्लियाई में आपका सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है एक टाइप होता है किसका? एंडोस्पर्म का ही। ठीक है, फिर आगे सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स एंड द एंडोस्पर्म बिकम्स सेलुलर। तो ये देखिए अभी मैं आपको टाइप बताती हूँ कि एंडोस्पर्म के कितने टाइप होते हैं, कितने तरह का एंडोस्पर्म पाया जाता है। देखिए एंडोस्पर्म पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बेस पे मतलब उनका इवेंट जो है वो क्या क्या शामिल होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। पहला है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, दूसरा है एम्ब्रियो डेवलपमेंट, तीसरा है ओव्यूल मैच्यूरिंग इनटू सीड, ओवरी मैच्यूरिंग इनटू फ्रूट। ये चीज़ अभी हम लोग जान लिए हैं। अब आगे एंडोस्पर्म का कितने टाइप में डिवीज़न होता है वो जानते हैं। ये यहाँ पे वो सारी बातें जो लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोस्पर्म डेवलप्ड फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आफ्टर।
पहले क्या होता है, एंडोस्पर्म डेवलप होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये अभी हमने जाना। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन विच स्टोर्ड फूड मटेरियल्स, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जो कि फूड स्टोर किए रहता है। इट इज यूटिलाइज्ड बाय एम्ब्रियो ड्यूरिंग द अर्ली डेवलपमेंट देन आफ्टर एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन। जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है वो जो फूड स्टोर हुआ होता है उसको यूज करता है अपने नरिशमेंट के लिए। उसके बाद फूड इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन एंडोस्पर्म। ये चीज़ नोट करने वाली है, जो स्टार्च वाली बात है कि जो फूड होता है वो किस फॉर्म में मतलब पाया जाता है, तो पाया जाता है स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। द एंडोस्पर्म इज ऑफ 3 लेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। देखिए यही चीज़ मैं अभी पढ़ने के लिए यहाँ पे आई हूँ, जो कि पहला है कि मतलब कौन सा है, तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। 3 टाइप्स के हुए। पहला न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखते हैं, ठीक है, ये रहा आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म मोस्टली फाउंड इन डाइकोटिलिडनस, मतलब जो डाइकोटिलिडन प्लांट्स होते हैं, आपको मालूम होगा डाइकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन क्या होता है, जिनमें दो कोटिलिडन पाए जाते हैं। ऐसे पौधों को हम डाइकोटिलिडन कहते हैं, जैसे कि आपका चना है, मटर है, सरसों है ना। बेसिकली आप अगर किसी सीड को लेके क्रश करते हैं और उसमें 2 कोटिलिडन्स बन जाते हैं तो उनको हम कह देते हैं डाइकोटिलिडन्स, ठीक है। और अगर नहीं बनते, जैसे गेहूं है, आपका धान है और बाजरा है, जौ है, ये डाइकोटिलिडन नहीं, ये मोनोकॉट में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोकोनट। कोकोनट में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही बनता है। सच टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलप फ्रॉम फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अभी मैंने आपको बताया कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या होता है। वहाँ पे आपकी अभी सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड रहता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ होता है और इसीलिए अभी सेल मेम्ब्रेन नहीं बना रहता है, ठीक है। और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में जो कि आपकी देखिए लिखा हुआ भी है, दस अ मल्टी न्यूक्लिएटेड इंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस बनते हैं। लेटर ऑन साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस। जो साइटोकाइनेसिस होती है वो बाद में होती है। साइटोकाइनेसिस मतलब आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन। जब सेल डिवीजन शुरू होता है तो पहले आपका न्यूक्लियस डिवीजन, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो साइटोप्लाज्म अभी यहाँ पे उसका डिवीजन नहीं हुआ, सो दैट मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म इज फॉर्म, यानी कि अभी यहाँ पे मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाएगा। ये जो है वो मोस्ट कॉमन है एंजियोस्पर्म में, ये वाला। द मिल्की फ्लूइड इज फाउंड इन ग्रीन कोकोनट इज एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। आप और हम जो नारियल पानी पीते हैं वो एक्चुअली ग्रीन कोकोनट से ही तो होता है। वो किसका अच्छा एग्जाम्पल है, आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का, है ना। विच इज कॉल्ड लिक्विड सिंसेटम। इसका मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएट होना। ये जो टर्म दिया है ना, बहुत सारे न्यूक्लियस का बनना, ठीक है। अब दूसरा जो टाइप है वो है सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म में आपका दिया है कि किस ग्रुप में पाया जाता है, गैमोपिटेली ग्रुप में, जो कि एस्टेरिएशी फैमिली में होता है, जो कि डेजी वगैरह के जो फूल होते हैं वो इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ईच डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। देखिए अभी हमने जो न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म पढ़ के आए, वहाँ पे सेलुलर डिवीजन नहीं हो रहा था, यहाँ सेलुलर डिवीजन भी होने लगता है, यानी कि साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। सो दैट एंडोस्पर्म इज रिमेन सेलुलर फॉर्म फ्रॉम द बिगनिंग, यानी कि जो एंडोस्पर्म होता है वो सेलुलर फ्रॉम द बिगनिंग होता है, यानी कि सेल फॉर्म में होते हैं। पहले क्या था, इसके पहले वाले में सिर्फ न्यूक्लियर फॉर्म में थे। तीसरा जो टाइप है वो है हेलोबियल एंडोस्पर्म, जो कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फर्स्ट डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय अनइक्वल साइटोकाइनेसिस सो दैट अनइक्वल साइज्ड सेल्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पे अनइक्वल इसलिए बोल रहा है, देखिए हेलोबियल में क्या होता है ना, एक तरीके से मान लीजिए कि न्यूक्लियर वाला और सेलुलर एंडोस्पर्म दोनों को मिला करके उसका होगा, ठीक है। तो इसमें ये जो दिया है कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ दिस एंडोस्पर्म फर्स्ट डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय, मतलब पहले क्या डिवीजन होता है उसका, आपका फर्स्ट डिवीजन इज फॉलोड बाय अनइक्वल साइटोकाइनेसिस सो दैट
टू अनइक्वल साइज सेल आर फॉर्म, दो अनइक्वल साइज के सेल फॉर्म होते हैं। इसका क्या कारण है? पहला देखिए लिखा हुआ है कि सेल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल इज लार्ज। आप जानते हैं कि माइक्रोपाइल किधर फॉर्म होता है, ये आपका ये रहा, ये इसका डायग्राम है, ये वाला पोर्शन आपका लार्ज होता है इसके तुलना में, तो ये वाला पोर्शन ही आपका माइक्रोपाइल होता है, ये बड़ा होता है, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये आपका बड़ा होता है, इसीलिए इसको अनइक्वल बोलते हैं। देखिए ये इस तरफ का बड़ा है, इधर का छोटा है, ठीक है। तो ये जो डिवीजन हो रहा है, ये बीच में आपका डिवीजन शुरू है, ये डिवीजन जो है वो अनइक्वल टाइप का इसीलिए कहा जाता है। समझ में आया आपको? ठीक है, तो आगे देखते हैं। नाउ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस इन ईच सेल। अब क्या होता है, जितने भी इसमें सेल आपके बने हैं, ये सब में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब पहले क्या हुआ, दो सेल बने, है ना। ये देखिए यहाँ साइटोकाइनेसिस हुआ, ये एक सेल, ये दो सेल बन गए। पहले यहाँ से साइटोकाइनेसिस हुआ, एक सेल बने, दो सेल बने। अब इस सेल का क्या हुआ, डिवीजन बहुत सारे, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस में हो गया, बहुत सारे न्यूक्लियर बन गए, इधर भी और इस तरफ भी। पहले साइटोकाइनेसिस हुआ, फिर न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। नाउ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस इन ईच सेल। अब सब में क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यानी जो पहला वाला हमने न्यूक्लियर रिजल्ट्स इट्स बिकम्स मल्टी न्यूक्लिएटेड। जब आपका न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो आपका ये मल्टी न्यूक्लिएटेड बन जाते हैं। इवेंचुअली साइटोकाइनोसिस टेक्स प्लेस, यानी कि आपकी साइटोकाइनोसिस होने लगती है, प्लेस लेटर ऑन सो दैट इट इज चेंज इनटू अ सेलुलर एंडोस्पर्म। देखिए जब साइटोकाइनोसिस हो गया है तो आपका ये सेलुलर एंडोस्पर्म कहला रहा है। सेलुलर एंडोस्पर्म इसलिए कहला रहा है क्योंकि यहाँ पे आपका सेल मेम्ब्रेन भी बन गई है और आपका ये इसलिए सेलुलर एंडोस्पर्म कहला रहा है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज फाउंड इन ऑर्डर टू हेलोबियल्स यानी मोनोकॉट्स में, यानी ये जो है ये मोनोकॉट्स में पाया जाता है। इस तरीके का आपका जो न्यूक्लियर डिवीजन है, ठीक है। अब हम कुछ कॉमन चीजों को जान लेते हैं। देखिए जो कोकोनट वाटर में जो ड्रिंकिंग पोर्शन होता है, जो हम लोग पीते हैं, वो असल में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, और जो एडिबल पोर्शन होता है वो क्या होता है, आपका सेलुलर एंडोस्पर्म होता है कोकोनट में। मतलब अभी जो हम लोग पानी, नारियल पानी पीते हैं, अभी उसमें सेलुलर डिवीजन नहीं हुआ रहता है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई रहती है, ठीक है। तो वो अभी कौन सा है, आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। थोड़ी समय बाद उसमें सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाता है। जो हम लोग गरी खाते हैं ना नारियल में, वो असल में सेलुलर एंडोस्पर्म ऑफ द कोकोनट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कुछ चीजें बताया हुआ है। एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म पूरा यूज कर लिया जा सकता है कुछ प्लांट्स में, जैसे एग्जांपल क्या दिया है, पी, ग्राउंडनट, बीन्स, यानी कि मूंगफली में और बीन्स में और आपके मटर, इनमें जो है आपके एंडोस्पर्म पूरी यूज कर लिए गए रहते हैं, ठीक है। और कुछ में बच जाते हैं, जैसे कैस्टर है और कोकोनट है ना। बिफोर सीड मैच्योर्स और इट मी परसिस्ट इन द मैच्योर सीड, यानी ये बचे हुए भी रह सकते हैं। एंड बी यूज्ड अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, और इनका बाद में यूज किया जाता है सीड जर्मिनेशन के टाइम। स्प्लिट ओपन सम सीड्स ऑफ कैस्टर, पीस, बीन्स, ग्राउंडनट, मतलब ये आपका बोल रहा है करके देखने के लिए कि इनको तोड़ कर देखिए और पता करिए कि इनमें एंडोस्पर्म कैसा दिख रहा है। फाइंड आउट वेदर द एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट इन सीरियल्स, व्हीट, राइस एंड मेज। देखिए व्हीट, राइस और मेज में एंडोस्पर्म बचा रह जाता है ना। तो इसलिए ये काफ़ी मतलब हल्के होते हैं, है ना, और आपके हल्के भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, लेकिन इनमें जिनमें पूरी तरीके से यूज़ कर लिया गया है, पी है, ग्राउंडनट है और बीन्स है, ये आपके देखिए काफ़ी मोटे, मतलब आपके अच्छे रहते हैं, अच्छे खासे इसमें न्यूट्रिशन होता है, मतलब हमारे लिए जो हम खाते हैं, है ना, क्योंकि इनमें एंडोस्पर्म पूरी तरीके से यूज़ कर लिया गया है, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एम्ब्रियो को पढ़ेंगे, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। थैंक यू।